नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों संगठन मजबूती के लिए बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आम जनता के बीच भी जा रहे हैं। इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा बक्सर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेस वार्ता रखी थी और जब उनसे मीडिया ने कई सवाल करने शुरू किए तब उपेंद्र कुशवाहा ने भी जवाब दिया। दरअसल सवाल था कि जब उपेंद्र कुशवाहा विपक्ष के साथ थे तब वो लगातार सड़कों पर निकलते थे, शिक्षा को लेकर आंदोलन करते थे और अब जाकर उनको क्या हो गया है, अब वो आंदोलन क्यों नहीं करते। और साथ ही साथ उनसे ये भी सवाल किया गया कि उन्होंने जजों की नियुक्ति को लेकर जो सवाल उठाया था, आखिरकार उसका क्या हुआ है। सारे जवाब उपेंद्र कुशवाहा ने दिए हैं, आप सुनिए। न्यायपालिका के बीच में सामान्य वर्गों के, सभी वर्गों के अधिकार की बात कर रहे हैं, कॉलेजिएट सिस्टम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका क्या हुआ सर? अभी चल रहा है भैया, वो तो मुद्दा हम फिर वही दोहराएंगे। कॉलेजियम सिस्टम हिंदुस्तान के संविधान पर कलंक है, गैर संवैधानिक व्यवस्था है, गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। और जब तक कॉलेजियम सिस्टम आज जो है उसके माध्यम से बहाली होती रहेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की, तब तक गरीब लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है। हम आज भी इस बात को बोल रहे हैं। हम तब बोलते थे जब भारत सरकार में मंत्री थे, ऐसा नहीं कि विपक्ष में हम यह बात बोलना शुरू किए। हम पार्लियामेंट में यह बात मंत्री रहते हुए भी बोले हैं, आज भी हम बोल रहे हैं और यह सच है। गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। हम वो यही कहते रहे हैं कि जिस तरह से कलेक्टर, एसपी की बहाली के लिए खुला कंपटीशन है, जजों की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उसमें भी खुला कंपटीशन होना चाहिए। आज दलित पिछड़ा की बात क्या कीजिएगा, अति पिछड़ा की। कोई सवर्ण समाज का भी, गरीब परिवार का कोई नौजवान चाहे पढ़ने में कितना भी तेज हो, चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बन जाएं, तो कोई रास्ता उसके लिए नहीं, किसी के लिए रास्ता नहीं। कुछ जज लोग मिलकर अपने उत्तराधिकार का चयन करते हैं, उत्तराधिकारी का। खुद चाचा भतीजा कितने लोग जज हैं, पूरा रिकॉर्ड है। तो इस तरह की व्यवस्था रहते हुए न्याय नहीं संभव है। इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए और कंपटीशन के द्वारा, प्रतियोगिता के द्वारा बहाली की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना। उन्होंने कहा है कि जब जिस भूमिका में रहते हैं उस भूमिका को वो अदा करते हैं। जब विपक्ष की भूमिका में थे, उनका धर्म था सड़कों पर निकलकर आंदोलन करना, सरकार के सामने मांग रखना, लेकिन अब उनके लिए आसानी और ज़्यादा हो गई है क्योंकि वो खुद अब सरकार का हिस्सा हो गए हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री से सभी विषयों पर बात की है और ये कहा है कि उसका असर भी दिखने वाला है। साथ ही साथ जजों की नियुक्ति को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि जब तक कोलेजियम सिस्टम है तब तक अलग अलग क्षेत्र के लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। कोई चाचा अपने भतीजे को जज बना देता है और इसी तरह की चीज़ें होती जा रही है। कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन के द्वारा एंट्री होनी चाहिए, तब जाकर सभी को सामान्य रूप से मौका मिलेगा। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।